आज हम आपको सूर्य नमस्कार के बारे में बता रहे हैं। योग के सभी आसनों का हमें लाभ तो मिलता ही है, परंतु सूर्य नमस्कार को सर्वश्रेष्ठ आसन कहा गया है। अगर हम प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लेते हैं ना, तो पूरे शरीर का व्यायाम जो है हो जाता है। अब देखिए सूर्य नमस्कार के क्या क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं। सबसे पहले वज़न कम करने को लेके आजकल लोग बहुत परेशान हैं, है ना। आप लोग सूर्य नमस्कार कीजिए और अपना वज़न कम कीजिए इससे। और ये आपको जो है आपकी पाचन को ठीक करता है, आपकी भूख में सुधार लाता है, कब्ज की समस्या दूर करता है और जो है पेट को आपके कम करता है। पेट की चर्बी जो है ना, पेट बढ़ जाता है, तो पेट को कम करने में सूर्य नमस्कार बहुत उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। शरीर में लचीलापन लाता है, पूरे शरीर को ये जो है सूर्य नमस्कार निरोगी करता है और हमारा शरीर जो है कांतिमय हो जाता है, हमारी स्किन चमकने लगती है। अब इस तरह जो है हमारे सूर्य नमस्कार के हमें फ़ायदे मिलते हैं। अब हम सूर्य नमस्कार को करते हैं। सूर्य नमस्कार को हम प्रणाम आसन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे और फिर दोनों हाथों को उठाकर ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे और छाती के सामने नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे और मुंह हमारा सूर्य की तरफ होना चाहिए, यानी पूर्व दिशा में होना चाहिए। हमारा प्रणाम आसन हो जाएगा। इसके बाद श्वास अंदर भरकर सामने से हाथों को खोलेंगे, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएंगे और पीछे की ओर झुकेंगे। दृष्टि हमारी आकाश की ओर रहे और कमर को भी जितना हम झुक सकते हैं उतना झुकाएं। ये हो गया हमारा हस्तोत्तानासन। श्वास बाहर निकालते हुए नीचे की ओर हाथों को लाएंगे और हथेलियों को ज़मीन से लगाने का प्रयास करेंगे और आगे को झुकेंगे। अगर हथेलियां ना लगे तो उंगली भी लगा सकते हैं आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ये हो गया हमारा पाद हस्तासन। सांस लेते हुए हम बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे और दायां पैर हमारा दो हथेलियों के बीच में आएगा और दाएं पैर को जो है उंगलियां उसकी ज़मीन में टच हो, घुटने से पीछे को एकदम सीधा रहे। ये हो गया अश्व संचालन। छोड़ते हुए हम दोनों पाँव को पीछे की तरफ ले जाएंगे और उसकी अंगुलियां ज़मीन से हमारे पाँव की अंगुलियां लगी रहेंगी और हमारा पूरा शरीर एकदम सीधा रहना चाहिए, बिल्कुल दंड की तरह। इसलिए इसको दंडासन कहा गया है। दंड की तरह हमारा जो है शरीर सीधा रहे। अब हम ज़मीन पे लेट जाएंगे। हमारे घुटने, माथा और छाती ज़मीन से लगी होनी चाहिए। नितंब यानी हिप्स वाला जो हिस्सा है उसको धीरे धीरे से उठाएंगे। इसी को अष्टांग नमस्कार बोलेंगे और इसमें श्वास प्रश्वास की स्थिति समान रहेगी। सांस अंदर भर कर लेटे लेटे हमें हथेलियाँ वैसी ही रखनी है और अपना कमर से ऊपर का आगे का हिस्सा ऊपर को उठाना है और गर्दन आकाश की ओर, यानी हमारी दृष्टि जो है आकाश की ओर होनी चाहिए। इसको बोलेंगे हम भुजंग आसन। इस तरह से जो है भुजंग आसन को करेंगे। भुजंग आसन के बाद हमारा आता है पर्वतासन। क्या करेंगे, पैरों को साथ रखते हुए हमारे बैक पोर्शन को ऊपर उठाना है। हथेली हमारी ज़मीन पर रहे, सर को नीचे की तरफ यानी अपनी नाभि को देखने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम पर्वतासन को करेंगे और सांस को छोड़ देंगे। पर्वतासन के बाद हमारा फिर से जो है सुसंचालन आएगा। इसमें पहले का उल्टा हो जाएगा। बायां पैर जो है दो हाथों के बीच में और दायां पीछे की तरफ सीधे रहेगा और आपकी जो गर्दन है यानी आपकी नज़र जो है आसमान की तरफ रहेगी। इसको बोलेंगे अश्व संचालन, मतलब दूसरा वाला अश्व संचालन हो गया ये, उसका पहले वाले का उल्टा है। इसके बाद धीरे धीरे पाद हस्तासन की स्थिति आएगी। जैसे हमने पहले पाद हस्तासन किया था उसी तरह से करना है। पाद हस्तासन के बाद हमारा हस्तोत्तानासन आ गया। फिर हथेलियाँ पीछे की तरफ जाएंगी और कमर झुकेगी पीछे की तरफ। फिर हथेलियों को आगे लाएंगे और हम छाती के पास में हथेली को लाके प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। ये हमारा सूर्य नमस्कार के जो 12 चक्र हैं वो पूरे हो चुके हैं।
अब हमने सूर्य नमस्कार को 12 चक्रों को 2 बार करके दिखा दिया है। आप कितनी भी बार कर सकते हैं, 10 बार या 15 बार, जितनी भी बार आप करें, लेकिन शुरू में आपका जो समय है वो धीरे धीरे 1-2 बार ही शुरू में करें, उसके बाद धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाएं। अब इसके लिए जो सूर्य नमस्कार का जो समय है वो सुबह का समय जो है उत्तम रहता है और सूर्य की तरफ मुँह करके आपको खड़े होना है। यदि आप दिन में या शाम को कर रहे हैं तो आप पश्चिम की तरफ मुँह करके ही करिए और पेट आपका खाली होना चाहिए। और एक बात इसमें वो रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली, कि सूर्य नमस्कार करने के बाद शवासन जरूरी है, क्योंकि शवासन से आपकी जो सांसें जो होती ना तेज़ी से चलती हैं वो आपकी सामान्य हो जाएंगी। और एक आसन के बाद जब आप दूसरा आसन करते हैं इसमें तो बड़े धीरे धीरे से उसको कीजिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।